साहिब बन जी सतनाम। सतनाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हमने आपका सत्संग सुना, सुन के अति प्रशंसा हमारे मन में जागृत हुई, बहुत अच्छी बात है। तो हमने आपका फोन नंबर निकाला। अच्छा तो अच्छा। हमने कहा महाराज जी का शुभ आशीर्वाद लेते हुए हम उनसे कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कहाँ से नाम दीक्षा लिया आपने पहले? हमने लिया है नगली दरबार से। नगली दरबार, ठीक है। मुजफ्फरनगर से? नहीं नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं, ये हाँ हरिद्वार के पास नगली तीर्थ है ना। हाँ हाँ हाँ, वही मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ आश्रम है ना इनका? जी जी जी। हाँ बोलिए। तो उसमें जो है कि आपके पंथ का भी लेख आया है, अच्छा। और जो नाम दीक्षा आपकी तरफ से दी जाती है वही नाम दीक्षा हमको भी मिली है। नहीं, वहां तो सोहंग का जाप करवाया जाता है ना। हाँ जी, तो वही नहीं नहीं नाम नहीं आप। नहीं 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 नहीं, हम तो सोहंग सोहंग छुड़वा देते हैं, अच्छा। हम जपवाते नहीं है। जी जी। हाँ, वहां तो सोहंग, सांस अंदर गई सो, बाहर छोड़ी हंग, इसी का जाप चलता है। हाँ जी हाँ जी, हाँ, सही ये बात हमारा नहीं आपकी। है, ये तो शिव योग है। ये तो एक तरह से जो हठ योगी होते हैं, प्राण योगी होते हैं, वो करते हैं ये काम। हमें हमारे क्या यहाँ है ये कि काम नहीं, हम। हमारे यहाँ सहज योग है, आत्म ज्ञान है वहां पे। ये तो प्राण ज्ञान है, प्राण योग है, जी जी। प्राण क्रिया है। आते प्राण अच्छा। जाते प्राण को देखना, उसको जपना, ये सब हमारे में नहीं है। जी अच्छा अच्छा। हाँ, आप ठीक। सत्संग सुनो ध्यान से, आपको फर्क पता लगेगा। जी जी। अब क्या है, देखो हमको जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने दिया, हम तो उसी को अपना आत्मज्ञान मानते हैं। नहीं, देखो, अगर किसी के गुरु महाराज ने पत्थर दे दिए पूजने के लिए, तो उसी को आत्मज्ञान मान लेंगे क्या? अब देखो, गुरु नाम जहाज है। देखो, गुरु नाम नहीं, सतगुरु नाम जहाज है, हाँ, इसको समझो। सतगुरु नाम जहाज है, सरल गुरु, सूत्र का। हाँ, तो गुरु और सतगुरु में फर्क होता है ना। गुरु सतगुरु में फर्क होता है। गुरु तो बहुत सारे हैं, एक हाँ। शहर में हजारों गुरु मिल जाएंगे आपको, जी जी। लेकिन सतगुरु तो एक है ना। हाँ, सतगुरु तो एक है। सतगुरु एक है, सारे संसार का एक है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। तो ये नाम, वही ये जो हमारा सोहंग नाम। नाम आप जप रहे हो, ये तो हर जगह चलता है। विष्णु जी के पंथ में चले जाओ, वहां भी चलता है। शंकर जी के पंथ में चले जाओ, वहां भी चलता है। और कबीर पंथ में भी चलता है ना। कबीर पंथ में भी चलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कबीर पंथ में भी एक पंथ नहीं है, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। जो 12 पंथ अच्छा हैं अच्छा। उसमें चलता है ये सोहंग सोहंग। ये जी 12 जी। पंथ से अलग ज्ञान है ये, ठीक अच्छा है। अच्छा। ये आत्म ज्ञान है। इसमें कोई मंत्र जंत्र नहीं जपा जाता, तंत्र मंत्र सब झूठ है। इनमें न भर हाँ में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। हाँ। इसमें मंत्र छुड़ाए जाते हैं, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। मंत्रों को अच्छा छुड़ा देंगे और आत्मा का लखाव कराएंगे। अपना सिमरन करना है। तू सिमरन अच्छा। किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। हम्म। तो अपना सिमरन करोगे, यानी अपने सत्य स्वरूप का सिमरन करोगे, तब जाके मुक्ति मिलेगी। ये सोहंग सोहंग से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो अच्छा जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। सोहंग जी। आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। साहिब ने बिल्कुल खत्म कर दिया सोहंग का जाप। हाँ, प्राण तो योगियों के लिए ठीक है, जो प्राण योग करना चाहते हैं वो करते रहे, मुक्ति नहीं मिलेगी, वापस गर्भ में आना पड़ेगा। बात इतनी सी है केवल। जी। तो श्री महाराज जी, आपसे दरस पाने के लिए हमको हाँ, तो क्या। मैं आता रहता हूँ, मेरठ बिल्कुल पास में है आपके। मैं मेरठ वालों को आपका नंबर दे देता हूँ। नहीं, वो मैं मेरठ से नहीं हूँ, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राय सिंह? रायसेन रायसेन। अच्छा, एमपी। रायसेन एमपी, ओके। जी। भोपाल। भोपाल हाँ, डिस्ट्रिक्ट में समझ गया आता। समझ गया समझ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर भोपाल वालों को आपका नंबर दे देता हूँ, या आपको मैं भोपाल वालों का नंबर लिखवा लेता हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना। जब भी मैं जी भोपाल ठीक। आऊंगा तो मिल लेंगे आपसे, ठीक है। जी ठीक। जी। चलो ठीक है। तो फिर आप कौन से पंथ से आते हैं महाराज जी? हम जो असली कबीर पंथ है ना, असली वाला। अच्छा एक अच्छा। नकली कबीर पंथ है, 12 पंथ में नकली कबीर पंथ है।
और जो असली कबीर पंथ है वो आत्मज्ञान पंथ है। उसमें कोई मंत्र जाप, कोई प्राण क्रिया, कोई हठ योग, कोई मतलब कर्म कांड, पूजा पाठ, जैसे आप गुरु महाराज की फोटो पूजते हो, उनको आरती करते हो, ये सब कर्म कांड है। कबीर साहब ने तो मना किया था इन चीजों को। अच्छा। आप भोग लगाते हो, क्या कभी एक मूर्ति, एक फोटो भोग ग्रहण कर सकती है? आप एक थाली रख दो गुरु महाराज के आगे, क्या वो थाली कभी खत्म होगी जीवन में? रखी रहने दो। 10 दिन भाव बात होती है। नहीं, भाव तो फिर पत्थरों में भी भाव लगा रखा है लोगों ने। फिर कबीर साहब तो भाव को थोड़ी नहीं कह रहे, वो तो कह रहे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ हाँ। तो कबीर साहब पत्थर क्यों बोल रहे हैं? भगवान बोले उसको, क्योंकि किसी का भाव जुड़ा है वहां पे। हाँ। ऐसा नहीं होता, भाव होना चाहिए सत्य के साथ, तभी सतभाव बनेगा। तो एक बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये भी तो कहा है कि भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान घट घट में है। घट घट और कण कण में फर्क है। कण तो नाली में भी है, कण तो नाली में भी है, तो आप नाली में भगवान ढूंढोगे क्या? भगवान, हाँ, भगवान घट घट में है। घट कौन सा? आत्म घट में है। आत्म, हाँ, वो आत्म घट में विराजमान है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं पत्थर में थोड़ी नहीं बोला, तेरा साईं पानी में थोड़ी नहीं बोला, तेरा साईं हवा में थोड़ी नहीं बोला, बोला तेरा साईं तुझ में है। अब मैं क्या हूं? मैं पत्थर थोड़ी नहीं हूं, मैं पानी थोड़ी नहीं हूं, मैं हवा थोड़ी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। जी जी, हाँ ठीक है जी। शरीर तो नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारा और तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। हाँ जी जी, हाँ। इस आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना शस्त्र काट सकता है। जी जी। इसी आत्मा को हम अपना स्वरूप समझ के भक्ति करेंगे, तभी हमारा आत्मज्ञान, आत्म कल्याण होगा। नहीं तो नहीं होगा। तो ये ज्ञान समझाया जा रहा है। ठीक है, सत्संग सुनो, मैं आपका नंबर दे देता हूँ भोपाल वालों को, वो कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। चलो एक मिनट चलाऊं डायरी में। हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे मैसेज कर दो या मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, उस पर नंबर लिख देंगे और आप फोन कर देना। मेरा मोबाइल क्या कीपैड है? कोई बात नहीं, आपको मैसेज आ जाएगा। अभी मैसेज आता है ना कंपनी की तरफ से। हाँ, मैसेज तो आता है। ऐसे ही मैसेज में नंबर लिखा होगा, उस नंबर को डायल कर देना। ठीक है, ठीक है। चलो, सतनाम साहिब।